स्वामी श्री हरिदास जी बांके बिहारी के लिए 56 भोग लगाते थे और स्वयं 50 ग्राम केवल आटे का एक बाटी बना करके खाते थे। बांके बिहारी स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने प्रकट किया। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, अरे बाबा तो नेक्सो प्रसाद समझ के तो खा ले, हम हमारे लिए इतना मांगता है लोगों से, 56 प्रकार का भोग लगाता है और खुद इतना सा आटा खाता है। बाबा खा ले, बाबा खा ले, प्लीज बाबा खा ले। बोला ठाकुर जी तुम तो ठहरे ठाकुर राजाधिराज, तुम जब तक हो सब व्यवस्था हो जाएगी, हम अपनी आदत काहे बिगाड़े, हमारी आदत तो इतने में ही चल जाती है। हे मेरे बांके बिहारी तुम 56 क्या 256 प्रकार का खाओ और मेरा तो बिना ये खाए भी अगर आपकी सेवा चलती रहे तो वो भी करने को तैयार है। महाराज कैसी भावना है स्वामी श्री हरिदास जी की, देखो। अब बताओ हम कैसे जाते। बिहारी जी के मंदिर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे और एक बाबा उधर से रोज जाते थे। तो बाबा लंगोटा, फटा हुआ लंगोटा था पहन के, वाह मेरे बिहारी, वाह मेरे ठाकुर, अरे मेरे हरिदास के लाडले, कितनी कृपा है, कितना देता है तू। अब वो स्टूडेंट थे सब उज्जट, अरे बाबा झूठ बोलवे को भी कोई सीमा होवे, फटा लंगोटा पहन के आया है और इतनी बात कर रहा है, ऐसा लगे सब मर्सिडीज में आया है। बिहारी जी अरे चमचागिरी की भी हद होती है, झूठ काहे बोल रहा है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट। बोला बाबा तुम्हारे पास तो फटी लंगोटी है। अरे बिहारी जी, हे बिहारी जी तुमने क्या दे दिया। बाबा ऐसे घूमे और कहा अपनी अपनी दृष्टि की बात है, जब मैया के पेट से जन्म लिया था तो नंगा आया था, ये फटा लंगोटी भी बिहारी जी की देन है, इसलिए प्रणाम कर रहा। भैया देखने की दृष्टि है। किसी को रावण जैसा सब कुछ मिल जाए फिर भी संतोष नहीं है, पर किसी को एक वक्त का एक चूर्ण मिल जाए खावे को, तब भी ठाकुर जी का भजन कीर्तन आनंद के साथ कर रहा है महाराज। ये भाव है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए कथा में व्यवहार को बहुत मना किया गया है। भाड़ में जाए व्यवहार, कोई रूठ जावे तो रूठ जावे, बन जावे तो कोई बन ही जाएगा, तुम्हारा क्या बना देगा बताओ बताओ। अच्छा इतने लोग यहां हो, तुम बहुत ही खुश हो गए तो मेरा क्या बना दोगे बताओ, बोलो। अरे भैया माँ बाबा छोड़ करके बचपन से निकल करके साधु बन करके परिव्राजक बन करके घूम ही रहे हैं, राष्ट्र सनातन के लिए जो बोलना बोल ही रहे, तुम क्या दोगे बताओ तो एक बार, क्या बना दोगे। जो खुद का नहीं बना सकता, जो खुद के भीतर में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सप्तम द्वार आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, वो किसी को क्या देगा। भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ज्ञान को पसंद करता हूं और ज्ञान रहित लोगों को अपवित्र समझता हूं, इसलिए पूतना जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर तुम हो नहीं, जब तुम भगवान ही के काम के नहीं हो तो किसके काम के होगे बताओ। तो सूरदास की तरह रोज एक बार बोला करो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वा को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। क्यों नहीं बोलती, शर्म आती। सूरदास बोलते रोज, जिनकी जिंदगी के ऊपर किताबें और ग्रंथें लिख दी गई, ठाकुर ठकुरानी जिनको खिलाने आते खीर, और वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ऐसो श्याम सुंदर को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। और तुम क्या बोल रहे हो जाकर के भगवान के सामने, क्या बोलते। तो सिर्फ डिमांड की लिस्ट है हमारे, डिमांड की लिस्ट है और इसी को संबंध समझते हैं। अरे व्यवहारिक स्तर पर समझो, रोज रोज तुमसे कोई नहीं मांगता है तो तुमको पसंद नहीं आता, तुम क्यों यार जाके रोज रोज भगवान के मंदिर में भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हो। अरे कभी उनकी स्तुति भी करी, कभी उनके लिए भी कुछ गाया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम
ये कभी कहा? गाया? जाके कहा ठाकुर जी आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है, ठाकुर जी आपका पाग बड़ा अच्छा है, आज लठिया बड़ी अच्छी लिए हुए हो, ओ मेरे लाल कितने सुंदर लग रहे हो, कहते हो। हाँफते हुए जाते हो, हाँफते हुए इतना बड़ा सब्जी का लिस्ट दे करके वापस चले जाते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भिखारी इतना बड़ा जो माला लेके आवे और खूब बड़ा डलिया, वो भगवान देख के पहले छुप जाते हैं कि भगवान जितनी बड़ी डलिया लेके आया, जितनी बड़ी माला, माल भी उतना ही बड़ा मांगेगा ये। तो 1.25 मनी जो लाएगा वो 100-500 करोड़ से कम मांगेगा क्या? और 1.25 मनी जो चढ़ाओगे वो 1.25 मनी ठाकुर खाएंगे कि तुम्हारे खानदान खाते हैं?